इससे बीच बड़ी खबर आपको दे दे, उत्तराखंड के सीएम ने किए रामलला के दर्शन। कैबिनेट मंत्रियों संग किए रामलला के दर्शन। मुख्यमंत्री धामी ने लिया रामलला का आशीर्वाद, तो देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। रामलला के दर्शन कर अभिभूत नजर आए सीएम। तो देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की, रामलला के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। तो उत्तराखंड के सीएम इस वक्त अयोध्या में मौजूद है। आपको बता दें, तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ इस वक्त अयोध्या पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तमाम मंत्री उनके साथ मौजूद हैं और इस दौरान रामलला के उन्होंने दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे किस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी रामलला को देखकर अभिभूत हो गए। तो तमाम मंत्री भी उनके साथ पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, जब से रामलला का ये तो ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या के लिए जब रवाना हुए थे मुख्यमंत्री, उनके साथ उनकी पूरी टीम। और अयोध्या में किस तरह से मुख्यमंत्री के पहुंचने पर, तमाम उत्तराखंड के मंत्रियों के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया, उनका अभिनंदन किया गया। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री किस तरह से रामलला के सामने बैठे हुए हैं और उनके दर्शन, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और वहां के तमाम पदाधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं। और किस तरह से श्री रामलला को देखकर अभिभूत हो गए हैं मुख्यमंत्री धामी। और इस दौरान तमाम मंत्री भी पहुंचे हुए थे, सभी ने रामलला के दर्शन किए। तो ये तीन तस्वीर आज सुबह की सबसे बड़ी तस्वीर उत्तराखंड के लिहाज से। तमाम जो मंत्री हैं वो इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। और देखिए, उत्तराखंड के भी तमाम वो लोग जो रामलला के मंदिर के लिए तमाम संघर्ष किए, और इस संघर्ष की शुरुआत भी हरिद्वार से हुई थी। उस रथ की शुरुआत भी हरिद्वार से, एक रथ की शुरुआत हुई थी संघर्ष में। तो कहीं ना कहीं जब मंदिर बन रहा था, उसका उद्घाटन होना था, उस दौरान भी तमाम जो पूजा पाठ थे वो हरिद्वार में, उत्तराखंड में देखने को मिले थे, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए थे। और देखिए, अब जब मौका है दर्शन करने का, तो सीधे तौर पर अपने मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं और इस दौरान रामलला के दर्शन भी कर रहे हैं। और किस तरह से अयोध्या की तस्वीर बदली है वो भी देखेंगे। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भी बीजेपी आम चुनावों की तैयारी में जुट गई है। चुनावी तैयारियों को धार देने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून के दौरे पर रहेंगे। नड्डा का देहरादून का दौरा 28 फरवरी को प्रस्तावित है। वहीं नड्डा के दौरे से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी देहरादून पहुंचेंगे और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और पार्टी नेताओं को चुनावी मंत्र भी देंगे। तो देखिए, लोकसभा का चुनाव नजदीक है और लगातार जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं और अपने अपने तैयारियों को धार दे रही हैं। और इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून पहुंचेंगे और इस दौरान तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। और किस तरह से उत्तराखंड में ये चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पांचों की पांचों लोकसभा सीटें बीजेपी के हाथ में है। तो बीजेपी नहीं चाहती है कि पांचों में से कोई भी सीट अब अगले आने वाले चुनावों में उनके हाथ से निकले, और इसीलिए तमाम तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। बैठकें सभी महत्वपूर्ण रहती हैं पार्टी के अंदर, क्योंकि संगठन को गति देने के लिए, सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए, मंथन करने के लिए बैठकें होती हैं और ये हमारे एक नियमित कार्यक्रम है। तो इसमें चूंकि आने वाले तुरंत लगभग 15-20 दिनों के भीतर भीतर देश भर के अंदर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है और उसकी तैयारियां चल रही हैं।
तो जितने भी सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक संगठन हैं, वो अपने विषयों को, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए और आगामी समय में किस तरह से हमको लोकसभा चुनाव में उतरना है, इन सभी विषयों पर मंथन करने के लिए लगातार बैठकें चलती रहती हैं। देहरादून में पुलिस और मानवाधिकार अफसरों के बीच बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता गढ़वाल आईजी करण सिंह नंग्याल ने की है। आईजी ने दोनों विभागों के बीच तालमेल पर जोर दिया है। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट कार्य के लिए कई पुलिस अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया। तो किस तरह से उत्तराखंड पुलिस और मानवाधिकार अफसरों के बीच बैठक और गढ़वाल आईजी ने की बैठक की अध्यक्षता, दोनों विभागों के बीच तालमेल पर जोर दिया गया है, तो पुलिस अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया गया। आईटी होता है आयु। ये मानवाधिकार आयोग के द्वारा एक एनजीओ की स्थापना की गई थी उस समय, जो मानवाधिकार केंद्र, संरक्षण केंद्र के नाम से प्रचलित है देहरादून में। हाई कोर्ट के पूर्व जो जस्टिस है, जस्टिस टंडन, इसके अध्यक्ष हैं और साथ ही तमाम यहाँ के गणमान्य जो महानुभाव है देहरादून के, उसके पदाधिकारी है या कई रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स इसके सदस्य हैं, जो जनता और नागरिकों को हमेशा अच्छे कामों के लिए, मानवाधिकार की रक्षा के लिए, जो अपने क्षेत्रों में सेवा के लिए अच्छे काम के, उसके लिए जो अभिनंदन और पुरस्कृत करने का कार्यक्रम आयोजित करती रही थी। और इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, 21 फरवरी को होगी धामी कैबिनेट की बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो वित्त वर्ष 2024-25 के बजट पर हो सकती है मुहर। तो वही 90,000 करोड़ का बजट पेश कर सकती है सरकार। तो वित्त वर्ष 2024-25 का जो बजट सत्र होने वाला है, उस दौरान तमाम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। 90,000 करोड़ का बजट पेश कर सकती है सरकार। तो 26 तारीख से बजट सत्र की शुरुआत है और उससे पहले ये कैबिनेट की बैठक है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। इसके साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं और बजट सत्र में क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है और कितने का पूरा बजट रहने वाला है, इस पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। और साथ ही साथ कई सारी तैयारियां सरकार के द्वारा की जाएंगी, क्योंकि आगे बजट सत्र की शुरुआत होनी है और विपक्ष अपने अपने सवालों के साथ तैयार है। उससे पहले 21 फरवरी को ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। खासकर बजट को लेकर वित्त वर्ष 2024-25 के बजट पर लग सकती है मुहर। तो बताया जा रहा है 90,000 करोड़ का बजट पेश कर सकती है सरकार। तो इससे पहले 77,000 करोड़ का बजट था और माना जा रहा था कि इस बार जो बजट पेश होने वाला है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा बजट उत्तराखंड के लिए रहने वाला है। इसीलिए ये बजट का जो पूरा अनुमान है वो 90,000 करोड़ का बजट बताया जा रहा है, जिस पर मुहर लग सकती है इस कैबिनेट की बैठक में। तो 21 फरवरी को ये कैबिनेट की बैठक होगी। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजीआर कैंपस पौड़ी के छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक असवाल के खिलाफ भूगोल विभाग के एचओडी और कॉलेज के डीडीएसडब्ल्यू प्रोफेसर अनीता रुडोला ने पुलिस को एक शिकायती पत्र सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं इसके खिलाफ छात्र संगठन ने प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मामले को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष का कहना है कि डीडीएसडब्ल्यू प्रोफेसर से छात्र संघ समारोह के बिल पास कराने के लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, जिसके खिलाफ प्रोफेसर ने शिकायत दर्ज की है। वहीं प्रोफेसर ने बताया है कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए ये मकसद से ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
2 महीने बीत जाने बाद भी कोई बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा था। जब हमारे छात्र प्रतिनिधि DDSW मैडम के पास पहुंच रहे थे तो कभी मैडम वहाँ पे मौजूद नहीं हो पा रही थी, कभी कुछ। मैडम के द्वारा लगातार पदाधिकारियों को गुमराह किया जा रहा था। जब 24 जनवरी को मेरे द्वारा जब मैं मैडम से वार्ता करने परिसर में पहुंचा तो मैंने देखा 11:30 बजे तक भी मैडम परिसर में नहीं पहुंची थी। इंतजार करने के बाद मैडम 12 बजे परिसर में पहुंची। उसके बाद जब मेरे द्वारा मैडम से बात की गई तो मैडम द्वारा बिलों का भुगतान करने से साफ मना किया गया कि इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मैं बिलों का भुगतान करती हूँ। जबकि बिलों का भुगतान और छात्राओं की समस्या का लेके DDSW का ही अहम भूमिका उसमें रहती है। मैडम द्वारा अभद्र शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया, अभद्र टिप्पणियाँ भी करी गई, जिसका वीडियो फुटेज हमारे पास मौजूद है। ये छात्र नेताओं के द्वारा यहाँ पर आकर मेरे डिपार्टमेंट में आके बहसबाजी की गई थी और उसके बाद नीचे मेरे DSW ऑफिस में इन लोगों ने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया था और मिसबिहेव के साथ साथ इन छात्रों के द्वारा चोरी छुपे वीडियो बनाया गया और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। ये जो अध्यक्ष है लड़का ऋतिक असवाल, इसने अपने फेसबुक अकाउंट पे मेरा वीडियो वायरल किया। जोशीमठ में हो रही भारी बारिश से लोग परेशान हैं। वहीं बारिश के कारण द्रोणागिरी होटल के पास हुई लैंडस्लाइड से 2 घंटे तक सड़क मार्ग बाधित रहा। लैंडस्लाइड होने से सड़क पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए थे, जिससे प्रशासन की मदद से NH से हटाया गया है और रोड को यातायात के लिए सुचारू किया गया। तो जोशीमठ में किस तरह से लगातार बारिश देखने को मिल रही है और इसी के चलते लैंडस्लाइड भी वहां पर देखने को मिली, जिसके बाद 2 घंटे तक ये यातायात बाधित रहा। और इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को दी बड़ी सौगात। काठगोदाम अमृतसर के बीच ट्रेन संचालन को मंजूरी। सीएम धामी ने PM मोदी और रेल मंत्री को जताया आभार। तो ये बड़ी खबर, काठगोदाम और अमृतसर के बीच ट्रेन संचालन पर मंजूरी मिल गई है। सीएम धामी ने PM मोदी और रेल मंत्री को जताया आभार। तो केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड वासियों को ये बड़ी सौगात दी गई है। काठगोदाम और अमृतसर के बीच ट्रेन संचालन को मंजूरी दी गई। तो केंद्र सरकार ने उत्तराखंड वासियों के लिए ये बड़ी सौगात, ये बड़ा ऐलान। काठगोदाम और अमृतसर के बीच अब रेल सेवा संचालित की जाएगी और इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार और रेल मंत्री का आभार भी जताया है। आपको बताते चले कि जब भी सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाते हैं और तमाम मंत्रियों और तमाम लोगों से जो मुलाकात करते हैं, कहीं ना कहीं उत्तराखंड में हो रही तमाम विकास की योजनाओं की चर्चा भी करते हैं और इस दौरान बहुत सारे सौगात भी उत्तराखंड वासियों के लिए लाते हैं और उसी का एक ये परिणाम भी देखने को मिला है। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नेटवर्क 10 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।